वैसे तो उत्तर पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, गोवा हो, पुडुचेरी हो, लक्षद्वीप हो, हर जगह जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कई जगहों पर वोटर्स की संख्या घट रही है, जो या तो अमृत है, कहीं और चले गए, अनेकों वजह इसमें है। कई वोटर्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, उनका आता पता नहीं है। अब इस मामले को बीजेपी उठा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पर महाजंग छिड़ गई है। यूपी के 4 करोड़ वोटरों पर सबसे बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। अभी वहां एसआईआर प्रक्रिया चल ही रही है, ड्राफ्ट वोटर रोल आया नहीं है, लेकिन 4 करोड़ वोटर्स के गुम होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। योगी के दावे के आधार पर अखिलेश यादव का आरोप है कि ये सब समाजवादियों के वोट काटने की साजिश है। हालांकि इन 4 करोड़ गुम मतदाताओं को योगी ने बीजेपी का वोटर बताया है, लेकिन अखिलेश अधिकारियों पर समाजवादी वोटरों के नाम काटे जाने का दबाव लगा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इन अधिकारियों पर योगी सरकार दबाव बना रही है। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प यहां पर यह है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर यूपी में घुसपैठिया वोटरों की पहचान पर हंगामा शुरू हुआ था। आपको याद होगा, लखनऊ में ऐसी गलियों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे जिनमें से अनेकों लोग ये बता रहे थे कि हम लोग आसाम से आए हैं, यहां पर बसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे वोटर्स वहां पर पहुंचे तो घर के घर खाली हो गए थे। लेकिन अब 4 करोड़ गुम मतदाताओं पर योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में पूछ रहे हैं कि यूपी के 4 करोड़ वोटरों के मिसिंग होने की सच्चाई क्या है? क्या घुसपैठिया पहचान से पहले गुम वोटर यूपी में बीजेपी का सिरदर्द बन गया है? अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अनेकों ऐसी सीटें हैं जिनमें आप देख लीजिए गाजियाबाद, जो अर्बन सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिलती थी, ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा गिरावट वोटर्स में आ रही है। यूपी के एसआईआर में वोटर कटेगा तो कौन घटेगा? हल्ला बोल में आज यही है विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने के पूरे आसार नजर आने लगे हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा हो चुके हैं और 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने जा रही है, लेकिन उसके पहले करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने के संकेत हैं। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोटर कटने की आशंका जताई थी। इस बीच जब एसआईआर प्रक्रिया की तारीखें आगे बढ़ी तो अब सामने आ रहे इसी 2 करोड़ 89 लाख के आंकड़े पर हंगामा हो रहा है। 27 दिसंबर को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2 करोड़ 89 हजार का आंकड़ा कैसे आया? 2 हफ्ते में 1 करोड़ 11 लाख की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? वोटों की ये संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है? समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के अन्य नेता भी यही सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए 2.89 करोड़ वोट काटा गया है। आप समझिए, अगर 2.89 करोड़ वोट एक साल के अंदर कटा है तो 2024 के चुनाव में ये वोट पड़ा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोट के कटने की बात कह रहे थे, फिर 10 दिन का समय बढ़ा और 1.25 करोड़ वोट किसका बढ़ गया है? मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक धांधली मानता हूं, इसलिए पुनः जो वोटर है सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए नए तरीके से काम करने की जरूरत है। योगी जी को पहले से कैसे पता था कि कितने मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट रहे हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एसआईआर है, योगी आदित्यनाथ जी और चुनाव आयोग मिलकर तय कर रहे हैं और विपक्ष को वोटर लिस्ट के एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके विपक्ष को हराने का खेल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अपने आप में साबित हो रहा है। 14 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने जब 4 करोड़ वोटर कटने की आशंका जताई थी तो उन्होंने उसका गणित समझाया था और यह भी कहा था कि उनमें से ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़।
ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम की शुरुआत भी की है। इसीलिए एसआईआर को लेकर यूपी का हंगामा बहुत बड़ा है। उधर यूपी के अलावा एसआईआर वाले सभी राज्यों की ड्राफ्ट सूची आ चुकी है। यूपी में चुनाव तो फिर भी अभी दूर है, लेकिन बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वहां भी त्योरियां चढ़ी हैं। आज के बोलছে এসআইআর নামে অনুপ্রবেশকারী হটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন? আজকে তাকে উপমান দিতে হবে যে তিনি বাংলার নাগরিক কিনা। আমাকেও বলে বাংলাদেশি। एसआईआर बीते कुछ महीनों में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बिहार में तो एसआईआर के बहाने वोट चोरी का विपक्ष का आरोप ठुस साबित हुआ, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे में जान फूंकने की भरसक कोशिशों से पीछे नहीं हट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।